नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभा क्लासेस में। मैं आकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 5 सेकंड में आपको आंसर बताना होगा। और आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं और बाद में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके 10 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप समझिएगा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आपके 8 से कम सही हो रहे हैं तो आपको तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने किस मुग़ल शासक के राज्य में भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो इसका जो ऑप्शन ए रहेगा वो रहेगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है इसका अहमद शाह और ऑप्शन सी दिया गया शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी दिया गया अकबर द्वितीय। आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है और 5 सेकंड में आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करें, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अहमद शाह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, सल्तनत और मुग़ल काल में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? सल्तनत काल और मुग़ल काल के समय में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बंगाल और ऑप्शन बी दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया गया है असम और ऑप्शन डी दिया गया है केरल। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। 5 सेकंड में आप जल्दी से जल्दी इसमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी असम। असम में सल्तनत और मुग़ल काल के में जो अहोम वंश राज्य करता था वो असम राज्य में राज्य करता था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? ये बताना है कि अष्टप्रधान जो है वो किस प्रशासन का अंग था। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए राजपूत, ऑप्शन बी दिया गया मराठा और ऑप्शन सी दिया गया मुग़ल और ऑप्शन डी दिया गया विजयनगर। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। 5 सेकंड में आप जल्दी से जल्दी इसमें कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मराठा। अष्टप्रधान मराठा प्रशासन का अंग था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि साहे बेखबर किसे कहा जाता था? इसमें बताना है कि साहे बेखबर किसे कहा जाता है। इसके बाद में इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मोहम्मद शाह और ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। 5 सेकंड में आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। साहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? इसमें बताना है कि चंगेज खान ने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत का जो राज्य कर रहा था वो कौन सा शासक था? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन सी होगा अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी होगा बलबन। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। आपको जल्दी जल्दी बताना है कि चंगेज खान ने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। उस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था, तब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे उन लोगों को भी तैयारी करने में मदद मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? तो इसको बताना है, ऑप्शन ए 1698, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी बताना है 1706, ऑप्शन डी है 1720। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको केवल 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो 5 सेकंड के अंदर ही आप कमेंट करके बता दें कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1700। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चंदेल वंश का अंत किसने किया था? आपको इसमें बताना है कि जो चंदेल वंश था उसका अंत किस शासक ने किया था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। 5 सेकंड में आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं, कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, चंदेल वंश का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में है, लूम किस काल का तकनीकी यंत्र था? लूम आप जानते होंगे, लूम को करगा भी कहते हैं। इसके बाद में इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजपूत काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी सल्तनत काल और ऑप्शन डी मराठा। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सल्तनत काल। लूम सल्तनत काल का तकनीकी यंत्र था जिसको सल्तनत काल वाले लोग यूज करते थे, लूम को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो होगा ममलूक वंश से कौन सा राजा था? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें बताना है कि ममलूक वंश कौन सा राजा था ममलूक वंश से। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनबी, ऑप्शन डी महमूद गौरी। आपको इसमें बताना है कि ममलूक वंश से कौन सा राजा था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा राजा ममलूक वंश से था। और इसके बाद में आपको अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के पेज पर दिया गया, अबाउट पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो 5 सेकंड के अंतर्गत ही आप जल्दी से इसका कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बलबन। बलबन ममलूक वंश का राजा था। इसके बाद में अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था? इसमें आपको बताना है, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण किया था, इब्राहिम लोदी को पानीपत युद्ध के लिए ललकारा था, तो आखिर उसको बाबर को आमंत्रण किसने दिया था? आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। और इसमें जो किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आपको ये डेट बतानी है कि ये कब हुआ था। तो इसके लिए ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी सी है दौलत खान लोदी और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको ये बताना है कि जब बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर रहा था तो इसमें आक्रमण करने का आमंत्रण किसने दिया था। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 5 सेकंड के अंदर ही आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ने बाबर को आमंत्रण दिया था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके यहाँ पर मुगल वंश या फिर कोई नए वंश की स्थापना कीजिए। तभी बाबर ने इस नए वंश की स्थापना की थी। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।